वो जानते हैं कि डिप्टी सीएम को आगे करने का मतलब है कि वो पिछड़े हैं, उसका लाभ उठा रही है बीजेपी। और वो ये भूल जाते हैं कि सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ धोखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो पिछड़े, दलित और खासकर मुसलमान भाइयों के साथ। लगातार मुझे अवसर दिया जा रहा है, यह उनको सहन नहीं हो पा रहा है। उनको लगा कि केशव जी चुनाव हार गए, अब तो कम से कम मुझे राहत मिलेगी, लेकिन हारने के बाद भी मेरे नेतृत्व ने मुझे फिर से उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो उससे वो हताश, निराश और उदास हो जाते हैं। उनको लगता है कि हम अब पिछड़ों को धोखा नहीं दे सकते, दलितों को धोखा नहीं दे सकते, अगड़ों में फूट नहीं डाल सकते। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच जुबानी जंग एक बार फिर से देखने को मिली है। अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य का नाम लेते हुए जहां एक तरफ बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने भी वार का पलटवार करते हुए अखिलेश यादव को घेर लिया। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके उनके पिछड़े होने का लाभ उठा रही है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ पिछड़ों की राजनीति कर रही है और बीजेपी की सरकार में सबसे ज्यादा धोखा पिछड़ों के साथ ही हुआ है। बीजेपी के लोग हमेशा बांट करके राज करते हैं। वो जानते हैं कि डिप्टी सीएम को आगे करने का मतलब है कि वो पिछड़े हैं, उसका लाभ उठा रही है बीजेपी। और वो ये भूल जाते हैं कि सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ धोखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो पिछड़े, दलित और खासकर मुसलमान भाइयों के साथ। और आज के दिन जब हम जनेश्वर मिश्र जी को याद कर रहे हैं तो वही पुरानी समाजवादी लड़ाई जिसको नेताजी और तमाम समाजवादी लोग कहते रहे हैं कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। हम समाजवादी लोग आज जब छोटे लोहिया को याद कर रहे हैं तो ये भी संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में जाति जनगणना का काम कैसे हो, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए और जब कभी भी सरकार बनेगी तो जाति जनगणना कराई जाएगी। अखिलेश यादव के इस वार का केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश को लगता था कि मैं चुनाव हार गया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे पार्टी ने डिप्टी सीएम बना दिया, जो अखिलेश को बर्दाश्त नहीं होता है। बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य जी को आगे करती है, पिछड़ों के वोट लेती है, लेकिन पिछड़ों के हित की बात नहीं करती है। वो सिर्फ बीजेपी आपके चेहरे का दुरुपयोग कर रही है। ये श्री अखिलेश यादव जी की हताशा है। अगर वह यह समझते हैं कि श्री मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो और वह उनके बेटे हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनका एक छत्र अधिकार है, वही एकमात्र पिछड़ों के नेता हो सकते, बाकी कोई नेता नहीं हो सकता है। वह मेरे पार्टी के माध्यम से जो लगातार मुझे अवसर दिया जा रहा है, यह उनको सहन नहीं हो पा रहा है। उनको लगा कि केशव जी चुनाव हार गए, अब तो कम से कम मुझे राहत मिलेगी, लेकिन हारने के बाद भी मेरे नेतृत्व ने मुझे फिर से उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो उससे वो हताश, निराश और उदास हो जाते हैं। उनको लगता है कि हम अब पिछड़ों को धोखा नहीं दे सकते, दलितों को धोखा नहीं दे सकते, अगड़ों में फूट नहीं डाल सकते, गरीब को बांट नहीं सकते। हम तो सबका साथ सबका विकास वाले हैं। श्री अखिलेश यादव जी कुछ का साथ कुछ का विकास वाले। यूपी विधानसभा सदन में भी दोनों के बीच तू मैं हुई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने घर के तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी सदन से शुरू हुई जुबानी टकरार आज तक नजर आती है। एक तरफ अखिलेश यादव का केशव प्रसाद मौर्य पर हमला, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य भी अखिलेश यादव को घेरने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।